हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ ethers. How will you prepare ether? फर्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ ether है dehydration of alcohol. First one, dehydration of alcohol. Simple one है dehydration means removal of water molecules. इससे रिमूव करेंगे हम अल्कोहल से जब H2O रिमूव होगा तो हम क्या प्रिपेयर करेंगे ईथर्स. देखते हम एग्जांपल लेते हैं. इफ वी टेक C2H5OH क्या ले रहे हैं हम इथिल अल्कोहल. जब हम इसे ट्रीट करते हैं इससे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से concentrated H2SO4 at 413 केल्विन. तो इस कंडीशन में इस अल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा. कितना और 2 टाइम्स लेंगे इसे. क्या रिमूव होगा वाटर मॉलिक्यूल. मींस इस अल्कोहल का एट 413 केल्विन पर डिहाइड्रेशन होगा. देन दे फॉर्म आवर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट ईथर. इस तरह फॉर्म करेगा C2H5O C2H5 by dehydration. देखते हैं when ethyl alcohol treated with concentrated H2SO4 at 413 Kelvin, then they form ether by dehydration of alcohol. क्या फॉर्म करेगा ये इथिल है तो क्या बन जाएगा इथॉक्सी इथेन. नेक्स्ट वन. अब हम देखते हैं अगर इस टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं मींस हम 413 से ज्यादा इसे हीट करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है हमें. व्हेन ethyl alcohol treated with a concentrated H2SO4 at 443 Kelvin. कितना हुआ 13 से कितना हो गया 43. Again by dehydration then we can form ethene. क्या फॉर्म होता है ethene. मींस हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं जब टेम्परेचर कम लेते हैं तो with the help of dehydration of alcohol we prepare ether. But if we increase temperature then we can do alkene ethene by dehydration of alcohol. Next preparation है Williamson synthesis. Next one है देखिए इस मेथड में क्या होता है हम इस मेथड से भी और रिक्वायर्ड प्रोडक्ट ईथर प्रिपेयर कर सकते हैं. अब क्या देखते हैं हम इफ वी टेक अल्किल हालाइड ट्रीटेड विथ सोडियम अल्कोऑक्साइड. क्या लेते हैं हम क्या लेंगे सोडियम अल्कोऑक्साइड. देन दे फॉर्म आवर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट ईथर. क्या फॉर्म करेगा ROR और NaX इजीली रिमूव हो जाएगा with the help of Williamson synthesis. ROR again they remove NaX.
विद द हेल्प ऑफ विलियमसन सिंथेसिस। क्या यूज कर रहे हैं हम? सोडियम अल्का ऑक्साइड, सोडियम अल्का ऑक्साइड। ओके, ये क्या रहेगा? इथर both sides same alkyl group. If we take one alkyl group, क्या लेते हैं हम? Again alkyl halide treated with this one, ये अल्का ऑक्साइड था, ये यहाँ हम क्या लिया? एरिन दिए, एरिन ग्रुप दिए, then they form ROAR, सिमेट्रिकल ईथर है, तो ये क्या रहेगा? अनसिमेट्रिकल ईथर। ये क्या रहेगा? एंड हियर अनसिमेट्रिकल ईथर एंड दे रिमूव सोडियम हाइलाइड। किसके ऊपर है ये? इस रिएजेंट के ऊपर है डिपेंड कि हम किस किस्म का सोडियम अल्फा ऑक्साइड और एरिन ग्रुप लेते हैं। एग्जांपल से देखते हैं। इसमें एक चीज हम ध्यान देंगे, इफ वी टेक सेकेंडरी और टर्शियरी हाइलाइड देन दे फॉर्म ईथर, बट इफ वी टेक alkyl halide they form alkene। देखते हैं किस तरह से होता है। क्या लेते हैं हम? टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। इफ वी टेक, क्या ले रहे हैं हम? टर्शियरी ब्यूटिल होता है ये, टर्शियरी कार्बन हियर 4 कार्बन मींस टर्शियरी ब्यूटिल हियर ब्रोमाइड। व्हेन टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड ट्रीटेड विथ, इससे हम इसे ट्रीट करते हैं सेम सोडियम अल्फा ऑक्साइड लो, एलिल ग्रुप लो और अल्किल ग्रुप लो, तो हम यहाँ पे लेते हैं, क्या ले रहे हैं हम यहाँ पर? सोडियम इथॉक्साइड। क्या लिए हम? सोडियम इथॉक्साइड। सिंपल वन। When tertiary butyl bromide treated with sodium ethoxide, then they form। अब हम देखते हैं, जब हम लेते हैं टर्शियरी, तो टर्शियरी ऑलवेज हमें अल्कीन प्रिपेयर करेगा। किस तरह से हम देखते हैं? ये इससे ट्रीट करेगा, अगेन क्या रिमूव होगा? C2H5 और अगेन यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन प्रिपेयर होगा। किस तरह से देखते हैं हम? CH3 CH3 CH2 बनते हैं, क्या बनते हैं यहाँ पर? ब्यूटीन। और क्या रिमूव हो जाएगा? C2H5 Br, C3 ब्रोमाइड रिमूव होगा। मींस हम यहाँ पर क्या देखते हैं? विद द हेल्प ऑफ विलियमसन सिंथेसिस टर्शियरी और सेकेंडरी हाइलाइड treated with alpha oxide, treated with sodium alpha oxide, then they form alkene। Easy है, but if we take primary halide then they form ether। देखते हैं किस तरह से होता है। If we take primary halide C2H5Br treated with same alpha oxide sodium ethoxide, होता है here negative partially here positive partially। When primary halide treated with sodium ethoxide then they form, क्या बनेगा हमारा? NaBr रिमूव होगा and form C2H5O C2H5, क्या बनेगा? इथॉक्सी इथेन।
इससे विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी हैलाइड इथॉक्सी इथेन। मेरे ध्यान में लेते हैं प्राइमरी prepared ether, but if we take tertiary or secondary halide, then they form alkene. अब लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। प्रॉपर्टीज इसमें हम क्या देखते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ, अगेन देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट, अगेन देखते हैं किस तरह से ये हाइड्रोजन फॉर्म करता है, और रिएजेंट और रिएक्टेंट इज पोलर, देन दे फॉर पोलैरिटी, बॉन्ड फॉर्म करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। हमें पता है जो फर्स्ट रहता है हमारा ईथर, इथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी मीथेन, both are in their gaseous forms. रहेगा first two ethers are in gaseous form, and then other ethers are in their liquid form with a pleasant odor. रहेगा first two ethers are in gaseous form and remaining are in liquid form with a pleasant odor. As mass increases, as molecular mass increases, boiling point और melting point also increases. अब यहाँ पर देखते हैं हम, अगर हमारा रहता है ईथर, अगर हम लेते हैं ईथर, तो ये जो बॉन्ड फॉर्म होता है, यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म होता है, ये दिस वन इज 110 डिग्री, मीन्स it is less than 180 degree, therefore they form slightly dipole moment. किस तरह से फॉर्म करेंगे, dipole moment means R O R, ये क्या फॉर्म करते हैं यहाँ पर, dipole moment। कहते हैं dipole moment due to partial negative और partial positive charge, negative ऑक्सीजन एंड पॉजिटिव। तो इस बेसिस पर we can say that ethers are also a polar solvent। होता है जब ये ट्रीट करता है वाटर से, जब फॉर्म करता है उसमें डिसॉल्व होता है, देन दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। होता है क्या, ROR ड्यू टू पार्शियल नेगेटिव, जब ये फॉर्म रिएक्ट करेगा इससे वाटर मॉलिक्यूल से, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। होता है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, करेगा 110 डिग्री लेस देन 180, therefore we can say that this one is a polar solvent। इससे हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबल होता है वाटर मॉलिक्यूल्स में। अगेन जो हायर ईथर्स रहते हैं, they are liquid in form, pleasant odor and volatile in nature, volatile in nature, इसलिए ये volatile हो जाते हैं। अब देखते हैं लास्ट वन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स।